हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मैथ्स विद मेघा। तो आज हम डे 7 हमारा एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर 4 का न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, तो मैंने डे 6 में आपको फैक्टराइज करना सिखाया था, जो कि इस फॉर्मूले के बेस पर होता है हमारा x प्लस ए एक्स प्लस बी इजगल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इस फॉर्मूले के बेस पे हमारा होता है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, ये जो बीच का पार्ट होगा ए प्लस बी और दूसरा होता है लास्ट का वो प्रोडक्ट में होना चाहिए, जो कि किस फॉर्म में आएगा फैक्टराइज हमारा एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी। तो अब देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जो इसी पर बेस है। अब आप ध्यान से देखना है एस स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 24। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी कैसे फैक्टराइज करता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो यहीं पर ही दिक्कत होती है उनको फैक्टराइज करने में। तो अब ये दिक्कत आपको नहीं होगी। अब आप देखो इस चीज से आप कंपेयर करोगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। बस आपको प्रैक्टिस थोड़ा सा करना पड़ेगा। प्रैक्टिस जितनी आप खुद करोगे लिख के तो आसान हो जाएगी चीजें। तो अब ये देखो ए बी क्या है हमारे पास 24 और ए प्लस बी क्या है मेरे पास -11। जब मैंने कंपेयर करा तो ए प्लस बी -11। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मेरे को ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई 24 हो और एडिशन क्या हो -11 हो। ठीक है, तो अब आप खुद सोचो कि मेरे पास ऐसे कौन से दो नंबर हैं। अब आपको ध्यान मतलब ये चीज तो आपको सोचनी पड़ेगी। तो पहले हम सबसे पहले मल्टीप्लाई देखा करो। ठीक है, मल्टीप्लाई में आपको साफ पता है कि 8 3 कितना होता है मेरे पास 24 होता है। क्लियर है ये चीज? 8 3 क्या होता है मेरे पास 24 होता है। तो अब क्या 8 और 3 11 बन रहा है? यस, 8 और 3 कितना होता है 11 होता है। बट अब 8 और 3 11 तो आ गया, बट मेरे पास क्या चाहिए माइनस का 11 चाहिए मुझे। तो माइनस का 11 कैसे मिलेगा भाई? नंबर तो नेगेटिव भी ले सकते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं -8 और -3 ले लूंगी। तो -8 और -3 क्या करते हैं प्लस करते हैं, तो साइन किसका आता है माइनस का आता है। ये चीज आपको पता है जो कि आप पहले क्लासेस में पढ़ चुकी हो। क्लियर है? ठीक है, तो -11 अब भाई चलो मैंने ये माइनस ले लिया, मल्टीप्लाई में भी प्लस का 24 होना चाहिए। तो 8 3 24 माइनस माइनस प्लस। क्लियर है? तो जो मेरे पास फैक्टर बने इसमें आप पुट करो एक्स स्क्वायर प्लस -8 -3 एक्स प्लस ए बी की जगह 24। ठीक है, -8 इंटू -3 डालोगे तो 24 ही मिलेगा मेरे पास। ये चीज क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है हमारे पास, एस स्क्वायर है, तो मैं एस लाऊंगी जो है मेरे पास वो इसी को हम लिखेंगे। अब ये चीज आपके पास आ गई। अब आपके पास क्या होता है, मैंने आपको डायरेक्ट बताया था जब ये फॉर्म होती है तो हम क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, दैट इज एस प्लस प्लस ए क्या है -8। एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको धीरे धीरे समझा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, फिर मैं आपको आगे थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दूंगी। ठीक है, ये हो गया एस प्लस माइनस -8 और एस -3। क्लियर है? ये चीज समझ में आई? ठीक है, देखो सेकंड पार्ट देखो आप इसका। आपके पास है डैश एक्स प्लस 1 इजगल टू 3x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 7। क्लियर? अब आप देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 7। अभी तक तो जो हमने करा था वहां पे कोफिशिएंट क्या था 1 था x स्क्वायर के आगे। ठीक है, कोफिशिएंट क्या था मेरे पास 1 था। बट अब यहाँ कोफिशिएंट 1 नहीं है, यहाँ क्या 3 है। तो इसका मल्टीप्लाई दैट इज 3 7 21। तो ए भी जो मेरे पास आएगा वो माइनस का 21 आना चाहिए। क्लियर है ये चीज? देखो 3 इंटू -7। ठीक है, जो चीज आ रही है ये 3 इंटू -7 दिस एंड दिस ये होता है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो 3 इंटू -7 एंड ए प्लस बी मेरे पास क्या है एक्स का कोफिशिएंट दैट इज -4। अब फिर से वही बात कि ऐसे दो डिजिट चाहिए जिनका मल्टीप्लाई 21 आ जाए और प्लस कितना आ जाए 4 आ जाए। ठीक है, तो आप कैसे दो नंबर ढूंढोगे? आपको ये थोड़ा सा आपको हल्का सा ट्रिकी होता है, कुछ नहीं है, बट आप करोगे तो आपको समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो आपको खुद ही मिल गया, इसमें आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। 7 3 कितना होता है 7 3 21 होता है। बट आप कहोगे जी ये माइनस का 21 है, माइनस का 21 है, इसका मतलब आपको एक को प्लस करना पड़ेगा एक को माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लाई में। अब मैं किसको प्लस करूं किसको माइनस, तो आपको ये भी पता है 7 + 3। अगर मैं मुझे माइनस का 4 चाहिए, 7 में से 3 चले गए तो 4 बच जाएंगे, 7 में से 3 चले गए तो 4 बच जाएंगे, मतलब फिर से यहाँ एक को प्लस एक को माइनस। अब मुझे माइनस का चाहिए तो मतलब बड़े वाले को माइनस का करूंगी ताकि -7 + 3 कितना मिल जाए मेरे पास -4। ठीक क्लियर है? अब मल्टीप्लाई में भी देख लो ये चीज मिल रही है, -7 × 3 इज
माइनस का 21। क्लियर है? कैसे चीज क्लियर होती है, कैसे कंसेप्ट होता है जो हम करते हैं। तो -7 में से 4 गए तो आपके पास 3 गए तो -4 मिल रहा है। इसका मतलब हमारे पास ये फॉर्म हो गई x² प्लस a क्या है मेरे पास -7 प्लस b क्या है मेरे पास 3 इंटू x प्लस ए बी अगर आप डालोगे तो -7 इंटू 3 डेट इज माइनस का 21 आपको मिल जाएगा। जो हम यहाँ नहीं लिखते इसकी वैल्यू, यहाँ पे सिर्फ आप क्या लिखोगे माइनस का 7 ही लिखेंगे। क्लियर है? ये चीज यहाँ तक समझ में आई है? ठीक है, क्लियर। तो यहाँ हम वैल्यू नहीं लिखेंगे, यहाँ सिर्फ हम क्या लिखेंगे -7। ये आपको बात समझाने के लिए थी। अब आगे देखो x², इस x को इससे मल्टीप्लाई करोगे -7x, इसको इससे करोगे 3x और ये है आपके पास -7। क्लियर? ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है ये चीज, मैं थोड़ा सा एक चीज हो गया, +3x को आगे लिख लेती हूँ। तो +3x को आगे लिख लिया, -7x को पीछे लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ताकि हमारे पास कॉमन निकालना आसान हो जाएगा। अब यहाँ से देखो x कॉमन आ रहा है, तो जब एक x बाहर आ गया तो एक x यहाँ से बचा प्लस, इसमें से x बाहर आ गया तो प्लस का 3 बचा, ये बात खत्म हो गई। अब इसमें से देखो -7 आपके पास कॉमन आ रहा है, जब कॉमन आ रहा है तो यहाँ से सिर्फ x बचा, क्योंकि -7 बाहर चला गया, अगेन फिर -7 बाहर चला गया तो +1 आपके पास बचेगा। बट यहाँ कुछ गड़बड़ी हो गई है फिर से हमारे पास। हाँ, तो गड़बड़ी मैंने ये कर दी है, मेरे पास ये इक्वेशन थी ना, इसको स्प्लिट करते हैं हम, तो मैंने आगे यहाँ 3 लगाना आपके पास भूल गई थी। ठीक है, 3x², 3x² 4x को ब्रेक कर दिया, -7x प्लस 3 एंड डेट इज माइनस का 7। क्लियर है ये चीज? तो 3x², अब यहाँ से देखो आपके पास 3 भी कॉमन आ रहा है साथ में, तो यहाँ x+1। अब आपके पास देखो फिर से अगेन x+1 कॉमन आ रहा है पूरे इक्वेशन में से, x+1 आपने जब बाहर से मेरे पास ले लिया तो यहाँ से क्या बचा, सिर्फ 3x और यहाँ से सिर्फ माइनस का 7। समझ में? ये ब्लॉक है माइनस के बाद, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, तो जिसमें से x+1 बाहर ले लिया तो यहाँ से 3x बचा, जिसमें से x+1 बाहर ले लिया तो -7। ये आपके पास फैक्टराइज हो गया। क्लियर है? ये चीज समझ में आई? आगे देखो और करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसी चीजें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10x² -11x -6। अब देखो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। 10 6 60, मतलब मुझे क्या चाहिए मल्टीप्लाई में, तो 60 चाहिए, वो भी माइनस का 60 चाहिए मल्टीप्लाई में। ठीक है, और प्लस माइनस में मुझे चाहिए -11। ठीक है, प्लस माइनस में मुझे क्या चाहिए -11। अब 60 कैसे बनता है? ठीक है, 60 कैसे बनता है अब आप बताओ, 60 कैसे बनता है हमारे पास? बहुत सारे फैक्टर करके देख लिया करो, आपको नहीं समझ में आता। ठीक है, तो 15 4 भी क्या होता है 60 होता है, 15 4 60 होता है, बट मुझे अगेन यहाँ माइनस का 60 चाहिए, तो इसमें से एक को माइनस होना पड़ेगा, और 15 में से 4 गए तो 11 बचता है, 15 में से 4 गए तो 11 बचता है, तो 11 बचता है, बट -15 में से 4 गए जब भी माइनस का 11 बचेगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब -15 4 इंटू 60 इज -60 हमें मिल रहा है। तो जो मेरे पास फैक्टर हो गए वो -15 और 4 फैक्टर हो गए। अब मैं इसको ब्रेक करूंगी तो 10x² माइनस हमारे पास क्या है -15 प्लस 4। ठीक है, -15 प्लस 4x माइनस का 6। क्लियर है? यहाँ तक ये चीज समझ में आ रही है आपको कैसे मैं चीजों को सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पर? ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम आगे। एक सेकेंड, बट यहाँ आपके पास माइनस तो अपने बाहर नहीं लिखाओगे, प्लस लगाओगे इसको, जब भी तो -11 हमारे पास मिल रहा है ये चीज। तो सॉल्व करो इसको, 10x², इसको x से मल्टीप्लाई करोगे -15x प्लस 4x माइनस का 6। अब आप अगेन खुद देख सकते हो यहाँ पर इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। 5 2 10, 5 3 15, दोनों 5 की टेबल में आते हैं, तो 5 और एक x भी कॉमन आ रहा है। तो जब यहाँ से मैंने 5 बाहर निकाला तो 2 बचा, और एक x बाहर निकाला तो x माइनस, इसमें से 5 बाहर निकाला तो 5 3 15 और x में बाहर निकाल चुकी हूँ प्लस। अब इसमें से देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 2 4, 2 3 6, तो 2 बाहर निकाला तो 2x माइनस का, यहाँ से 2 बाहर निकाला तो 3। अब फिर ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, जिसमें से 2x माइनस 3 बाहर निकल रहा है मेरे पास, तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा यहाँ से 5x और यहाँ से बचेगा +2। क्लियर है? ये चीज समझ में आई? चीजों को बस करके देखो आप, बहुत इजी है, चीजें समझ में आती जाएंगी ये आपको। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखो, 6x² + 7x + 2 = डैश डैश। अभी तक हम जो कर रहे थे उसमें x² का क्वेश्चन 1 था, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते थे, बट यहाँ हमें सॉल्व करना पड़ रहा है। ठीक है, तो सेम ये देखो आपके पास 6x² + 7x + 2, ये क्या है 6 2 12, मतलब मेरे पास 12 आना चाहिए मल्टीप्लाई में और 7 आना चाहिए प्लस करने पर। तो फिर से आप सोचो, तो बहुत इजी है ये, तो बहुत कुछ भी नहीं सोचना पड़ रहा। 4 3 12 और 4 और 3 7 होता है, कितना इजी है, सिंपल आई है बात समझ में।
तो 6x² प्लस कर लो 3x प्लस 4x 3 प्लस 4x 7 मिल गया और 3 4 12 भी मिल गया प्लस का 2। क्लियर ये चीज? तो ये हो गया 6x² 3x 4x प्लस 2। अगेन इसमें से देखो 3x कॉमन आ रहा है, जब 3 में बाहर निकाल लूंगे तो 3 2 6 और एक x² में से x बाहर आ गया तो सिंपल एक x बचा प्लस 3x पूरा की पूरा बाहर आ गया तो 1 प्लस। अब अगेन यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से 2x बचा और प्लस ये 2 पूरा की पूरा बाहर ले गया तो 1 बचा हमारे पास। अगेन पूरा 2x प्लस 1 बाहर कॉमन आ गया मेरे पास, यहाँ से 3x और यहाँ से प्लस का 2 बचा। क्लियर है? ये हमारा फैक्टर हो गया। आई बात समझ में? आगे मैं आपको और भी अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगी ताकि आपको बहुत क्लियर हो जाएगी चीजें, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जब भी। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्ट एंड यूज द आइडेंटिटी। आपको अपने आप आइडेंटिटी यूज सिलेक्ट करनी है और उसको यूज करना है, ठीक है। यूज द आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपके पास पहला पार्ट है इसका 41 का होल स्क्वायर। अब देखो 41 का होल स्क्वायर है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं इसमें? 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर आप इसमें लगा सकते हो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सारी मिक्स है इसमें, जो जितना भी हमने अब तक किया है। a² प्लस 2ab प्लस का b²। क्लियर है? ये हो जाएगा 4 4 पहले चलो आप डायरेक्ट मत करो, 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 1 प्लस का 1 का स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? तो 4 4 जा 1600, 4 2 जा 80 प्लस 1, इन सबको प्लस करोगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 1681। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए आप अपना 27 का होल स्क्वायर। अब 27 का होल स्क्वायर को आप राउंड ऑफ क्या होगा इसका? 30 होता है, हम राउंड ऑफ ज्यादा नियर बाय राउंड ऑफ करते हैं तो 30 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने ये बात बता चुकी हूँ, नियर बाय राउंड ऑफ करते हैं तो यहाँ a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा a² माइनस 2ab प्लस का b²। that is a² माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस का 3²। सॉल्व करो, 3 3 जा 900 माइनस 2 3 जा 6 3 जा 18 तो 180 प्लस 3 3 जा 9। अगेन इसको आप सॉल्व करोगे, माइनस करके प्लस करोगे तो जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 721। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है कि 23 इंटू 17। अब आप देखो दो चीज है हमारे पास यहाँ पर, 23 इंटू 17। 23 को आप क्या ले सकते हो? 20 प्लस 3 मल्टीप्लाई 17 को आप क्या ले सकते हो? 20 माइनस 3, दोनों का राउंड ऑफ। अब आपको कुछ इस तरह से लग रहा होगा a प्लस बी और ये a माइनस बी, जो क्या फॉर्मूला होता है a² माइनस का b²। तो हम क्या, a है हमारा 20 का स्क्वायर माइनस b है हमारा 3 का स्क्वायर। ये सॉल्व करोगे 2 2 जा 400 माइनस 9, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 391। क्लियर है चीज? समझ में आ रही है कैसे फॉर्मूले लग रहे हैं हमारे पास? फोर्थ पार्ट है आपके पास 135 का होल स्क्वायर। तो अगेन हमारे पास इसका राउंड ऑफ क्या होगा? 140 माइनस का 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ जो आइडेंटिटी लग रही है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर, डेट इज a² माइनस 2ab प्लस का b²। तो आप अप्लाई करो 140 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 140 इंटू में 5 प्लस का 5²। तो इसको सॉल्व करोगे 14 14 जा 19600 माइनस 14 2 जा 28 और 5 जा, तो आपके पास कितना हो जाएगा? ये 1400 प्लस 5 का स्क्वायर 25। क्लियर ये चीज? इसको सिंप्लीफाई करोगे 18225। जो आपको दिक्कत आ रही हो प्लीज मुझे कमेंट करना ताकि मैं आपको आसानी से इन चीजों को क्लियर कर सकूं। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 97 का स्क्वायर। तो आप ये तो बहुत इजी है, 97 का स्क्वायर को आप क्या ले सकते हो? 100 माइनस 7 का 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगेन यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो a² माइनस का 2 इंटू a इंटू बी प्लस का b²। तो सिंप्लीफाई करोगे ये आपके पास आ जाएगा माइनस 600 प्लस 9। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास 9409। क्लियर है ये चीज? समझ आई? ये तो बहुत इजी है, बस थोड़ा जो दिक्कत होती है वो फैक्टराइज में होती है, वो मैं आपको क्लियर कर दिया है। और कहीं दिक्कत आएगी मैं आपको क्लियर करती जाऊंगी। 18 को आप अगेन क्या ले सकते हो? 20 माइनस 2, 29 को 20 प्लस 9। तो ये किस फॉर्म में बन गया? a माइनस बी और a प्लस बी, जो कि किसका फॉर्मूला होता है? a² माइनस b²। तो 20² माइनस का 2²। क्लियर है? ये a हो गया, ये b हो गया। सेम दिख रहा है ना आपको? a और b अलग हो जाता है, बट नहीं सॉरी, मैंने यहाँ ध्यान दो b सेम नहीं है हमारे पास, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा यहाँ पर।
ठीक है ना, ये चीज भी तो देखनी जरूरी है ना भाई, हमारे पास बी सेम होना चाहिए ना, ए तो ठीक है सेम है, बी सेम नहीं, तो ये फॉर्मूला बना है एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए का, एक्स प्लस बी का, ठीक है, ये इस टाइप में है, एक्स सेम है आगे का, तो एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, जो ए है यहाँ पर वो -2 है, मैं लिख देती हूँ आपको कन्वीनियंट के लिए, a -2 है और जो b है वो 9 है। अब ये इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस ए बी। फॉर्मूलेज आपको थोड़ा सा टिप पे याद होने चाहिए, तो बस पुट करो, एक्स क्या है मेरे पास यहाँ पर 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस ए क्या मैंने लिख चुकी हूँ आपके लिए -2 प्लस 9 इंटू में एक्स क्या है मल्टीप्लाई में 20 प्लस ए है -2 इंटू में 9, वैल्यू पुट कर दी, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो 2 2 जा 400, ये हो जाएगा आपके पास, 9 में से 2 गए तो 7 बचा, 7 इंटू में 20 प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लाई में, 9 2 जा 18, तो 400 7 140 7 2 जा 14 माइनस का 18, क्लियर है, ये चीज समझ में आ रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा ये चीज अलग दे दी ताकि कंफ्यूज करने के लिए, तो यहाँ जो आइडेंटिटी लग रही है वो ये वाली लग रही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास 34 इंटू 43, अगेन इसका राउंड ऑफ 40 माइनस 6 और 43 का 40 प्लस 3, देखो बी सेम नहीं है तो वही प्रॉपर्टी एक्स प्लस ए जो अभी लास्ट क्वेश्चन में लगाई थी एक्स प्लस बी, तो ए क्या हो गया मेरे पास -6 और बी क्या हो गया 3 और एक्स क्या हो गया 40, इसका आपको फैक्टर याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए बी, क्लियर है चीज। तो वैल्यू पुट करनी है बस आपको, 40 का स्क्वायर प्लस ए है मेरे पास -6 प्लस बी है 3 इंटू में 40 प्लस ए की वैल्यू अगेन -6 एंड बी की वैल्यू 3, तो इसको सॉल्व करो, 4 4 जा 1600, -6 में से 3 गए तो 3 बचते हैं, बट साइन बड़े वाले का आता है आपको पता है, तो -3 इंटू में 40 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लाई में, तो माइनस का 18, क्लियर है ये चीज। तो 1600 -4 3 जा 12 120 माइनस का 18, जब आपको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 1462। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है आपका 8th पार्ट है 205 का होल स्क्वायर, ये बहुत इजी है, आप इसको क्या लिख सकते हो 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं, क्लियर है ये चीज। तो ये आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया आपके पास, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, तो बहुत सिंपल है, इसके वाले ऐसे वाले क्वेश्चन तो मैं आपको बहुत सारे करा भी चुकी हूँ एक्सरसाइज के, ठीक है, तो ये आ जाने चाहिए आपको। 2 2 जा 4 40 प्लस 2 2 जा 4 5 जा 20 और 2 zeros ये प्लस, अगर आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक आ रही है तो आप मुझे कमेंट करें, ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा 42025। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन 3 है हमारे पास, फैक्टर करना है आपको। अब फिर ये हमारे पास आएगा थोड़ा सा ट्रिकी, जिसमें आपको गहराई से समझना पड़ेगा, जो कि मैं इस वीडियो में आपको नहीं कराऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको कराऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि एक एक चीज मैं आपको बताऊंगी, ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, क्लियर है, ठीक है, समझ में आया। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू।